Passion classes, and in this video we are going to cover business mathematics and statistics. टॉपिक है मेथड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर 10 तक कवर कर लिया था. अरिथमेटिक मीन और मीडियन को हम लोग ने डिटेल में कवर कर लिया था. अब हम लोग मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि रहने वाला है क्वार्टाइल्स, जो कि मीडियन से ही रिलेटेड टॉपिक है. उसके बाद हम लोग टॉपिक करेंगे मोड, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द अदर टॉपिक्स, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म. ये रहने वाला है लेक्चर नंबर 11. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. सो टॉपिक का नाम रहने वाला है क्वार्टाइल्स. कॉपी में हम लोग हेडिंग दे देंगे क्वार्टाइल्स. आफ्टर मीडियन हम लोग टॉपिक कर रहे हैं क्वार्टाइल्स, क्योंकि ये उससे रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, जो कि पार्टीशन वैल्यूज में आता है. तो क्वार्टाइल से कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग पहले लिख लेंगे. सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट बुलेट देके, क्वार्टाइल डिवाइड्स द सीरीज. देखो क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है. जैसे देखो एक साल में 12 महीना होता है और एक क्वार्टर में 3 महीना होता है. इसका मतलब क्वार्टाइल डिवाइड द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, किसी भी नंबर सीरीज को क्वार्टाइल क्या करता है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वार्टाइल डिवाइड्स द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. ये सबसे पहला बात हम लोग अपना कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि क्वार्टाइल क्या करता है, सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. ठीक है, क्वार्टाइल डिवाइड द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. दूसरा बात लिखेंगे, देयर आर 3 क्वार्टाइल्स. क्वार्टाइल्स मुख्यतः प्राइमरीली 3 तरह के होते हैं. तो क्वार्टाइल डिवाइड कर देता है सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में, एंड देयर आर हाउ मेनी क्वार्टाइल्स, देयर आर 3 क्वार्टाइल्स. तो 3 क्वार्टाइल क्या क्या है. सबसे पहले आता है लोअर क्वार्टाइल. सबसे पहले आता है लोअर क्वार्टाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं Q1. उसके बाद आता है मीडियन या फिर मिडिल क्वार्टाइल, जिसको हम लोग बोलेंगे Q2. और थर्ड में आता है अपर क्वार्टाइल, जिसको हम लोग बोलेंगे Q3. याद रखना, ये जो Q1 है, दिस Q1 इज इक्विवेलेंट टू 25%. ये Q1 कितना के बराबर होता है, 25% के बराबर होता है. ये जो मीडियन है, क्योंकि मीडियन बीच में लाई करता है, तो Q2 इज इक्वल टू 50%. एंड जो Q3 होता है, दैट इज अपर क्वार्टाइल, दिस इज इक्वल टू 75%. तो ये था क्वार्टाइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात. सबसे पहले क्वार्टाइल क्या करता है, क्वार्टाइल डिवाइड द क्वार्टाइल एक पार्टीशन वैल्यू है. इट डिवाइड द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, एंड देयर आर हाउ मेनी क्वार्टाइल्स, देयर आर 3 क्वार्टाइल्स, एंड ईच क्वार्टाइल इज इक्वल टू 25%. दिस इज द फर्स्ट थिंग. There are 3 quartiles, namely one is lower quartile, which is equal to 25%. Other is middle quartile, that is median, which is equal to 50%. And the next is upper quartile, that is Q3, which is equal to 75%. अब quartiles का फॉर्मूला सिंपल सीरीज में, सिंपल सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज. सिंपल सीरीज का बात करें और इंडिविजुअल सीरीज का बात करें, तो क्वार्टाइल्स का क्या फॉर्मूला होगा. Q1 निकालने का फॉर्मूला होगा स्मॉल n प्लस 1 बाई 4th टर्म. ठीक है, ये देखो स्मॉल n है. स्मॉल n का मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स में नंबर ऑफ आइटम्स या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. नंबर ऑफ आइटम्स या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो Q1 निकालने का फॉर्मूला हो गया स्मॉल n प्लस 1 बाई 4th टर्म. Q2 निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा बाहर में एक 2, अंदर में n प्लस 1 बाई 4th टर्म. अच्छा, डिवाइड बाई 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वार्टाइल डिवाइड द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, इसलिए डिवाइड बाई 4 कर रहे हैं. देखो जब Q1 निकाला ना, तब बाहर में कोई नंबर नहीं रखा, और जब बाहर में कोई नंबर नहीं रखा तो कितना क्या रहेगा, 1. ठीक है,
जब हमने Q1 का फॉर्मूला लिखा और बाहर में देखो कोई नंबर नहीं है तो क्या है, 1 है, लेकिन n+1 के बाहर में Q2 निकालते समय 2 है, तो अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2/4 मतलब 1/2, और n+1/2 क्या होता है, मीडियन ही तो होता है ना, इसलिए Q2 क्या होता है, मीडियन होता है। ठीक है। Q3 का फॉर्मूला लिखते समय हमको याद रखना है कि 3 × n+1/4 टर्म, ये हो गया क्वार्टाइल्स का फॉर्मूला, सिंपल सीरीज या फिर इंडिविजुअल सीरीज में तीन ही क्वार्टाइल होते हैं, तो ये क्वार्टाइल्स का हो गया फॉर्मूला। अब हम लोग क्वार्टाइल्स का फॉर्मूला लिखेंगे आगे में डिस्क्रीट सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी सीरीज के लिए। डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज, तो डिस्क्रीट सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी सीरीज के लिए क्वार्टाइल्स का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, क्वार्टाइल्स का फॉर्मूला रहने वाला है Q1। याद रखना डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग कैपिटल N लेते हैं, तो कैपिटल n+1/4 टर्म। तो क्या डिफरेंस होता है स्मॉल n और कैपिटल N में? स्टैटिस्टिक्स में स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और कैपिटल N का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का सम टोटल। कैपिटल N का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का सम टोटल। ठीक है, कैपिटल N का मतलब ही होता है फ्रीक्वेंसी का सम टोटल। सिमिलरली Q2 दैट इज सेकेंड क्वार्टाइल, तो सेकेंड क्वार्टाइल में बाहर में एक 2 आ जाएगा, ब्रैकेट अंदर में कैपिटल n+1/4 टर्म। ठीक है, 2 × n+1/4 टर्म। एंड सिमिलरली Q3 थर्ड क्वार्टाइल, तो थर्ड क्वार्टाइल के लिए बाहर में एक 3 आ जाएगा इंटू n+1/4 टर्म। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंपल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूलाज लिख लिया। नेक्स्ट अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज का या फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट हम लोग कॉपी में हेडिंग दे देंगे कंटिन्यूअस सीरीज। क्वार्टाइल्स निकालने का फॉर्मूला कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, तो पहले Q1 देखो, Q1 कैसे निकालेंगे, याद रखना क्वार्टाइल्स के लिए ना जो कैलकुलेशन होता है वो सेम एज मीडियन होता है, इसलिए फॉर्मूला भी तुमको सेम एज मीडियन ही दिखेगा। तो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए L1 निकालने का फॉर्मूला होगा, सॉरी Q1 निकालने का फॉर्मूला होगा, कंटिन्यूअस सीरीज में Q1 दैट इज लोअर क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला होगा L बेस 1 प्लस n/4। हम लोग मीडियन में n/2 करते थे, यहां पे n/4 कर रहे हैं, डिवाइड बाय C/F होल इंटू आई। तो पूरा देखो मीडियन का ही फॉर्मूला है, मीडियन में यहां पे n/2 होता था, यहां पे n/4 हो रहा है। Q2 जो कि हम लोग का क्या रहता है, मीडियन होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सीरीज में Q2 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 2n/4 माइनस C। इस 2n/4 को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 2n/4 देखो ऊपर 2 है नीचे 4 है, तो 2/4 जब कैंसिल होगा तो ऊपर 1 बचेगा नीचे 2 बचेगा, मतलब बेसिकली n/2, और मीडियन में यही तो फॉर्मूला होता था n/2। तो n/2 माइनस C/F इंटू आई F होल इंटू आई, और Q3 निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा L बेस 1 प्लस 3n/4 माइनस C/F इंटू आई, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो ये हम लोग इन सारा चीजों से पहले से ही हम लोग को पता है कि आई क्या होता है, एफ क्या होता है, वही पूरा सेम चीज है जैसे मीडियन में करते थे, पूरा सेम चीज है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। मूविंग ऑन विद द एग्जांपल्स।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 18, जो कि होमवर्क में था. दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल और फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटिंग टू क्वार्टाइल. लिखा है फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट लोअर क्वार्टाइल. क्या कैलकुलेट करना हम लोग को? लोअर क्वार्टाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं Q1. ठीक है. मीडियन भी कैलकुलेट करना है हमको, जिसको हम लोग बोलते हैं Q2. एंड अपर क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है, जिसको बोलते हैं Q3. हम लोग को एक सिंपल सीरीज या फिर इंडिविजुअल सीरीज का डेटा दिया हुआ है. कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन पूरा वैसे ही होगा जैसे मीडियन का होता था, पूरा सेम, एकदम सेम, वर्ड टू वर्ड सेम. ठीक है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा डेटा सीरीज को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे पहले लिखेंगे अरेंजिंग इन ascending order. Arranging in ascending order we get. तो पूरा डेटा सीरीज को पहले हम लोग अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ आइटम्स कितना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 आइटम है, जिसमें सबसे छोटा नंबर अभी तक हमको 28 दिख रहा है. यस, the smallest number is 28. Then smallest number we have 35. Next smallest number we have 41. Next smallest number we have 43. Next smallest number we have 46. ठीक है. अच्छा 35 ना दो बार है, सॉरी 35 दो बार है. तो 35 देन वी हैव, तो 28 हो गया, 35 हो गया, 35 हो गया. ठीक है. तो उसके बाद 35 के बाद है 41. तो चलो ये भी हो गया. 43 इसको भी लिख दिए. उसके बाद क्या बचा? 43 के बाद क्या दिख रहा है? 46, और वो भी दो बार दिख रहा है. तो 46 कॉमा दे के दो बार लिख दिए. रिपीटेशन है बट उसको अलग अलग कंसिडर करना है. 46 देन वी हैव 52 54 49, फिर आएगा 50, फिर आएगा 52 एंड देन आएगा 54. तो इस तरह से पहले हमने डेटा को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है. तो काउंट करके देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 आइटम है यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 आइटम है. तो हमारा n कितना हो गया? 11. अब अरेंज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे Q1. Q1 का फॉर्मूला है स्मॉल n, क्योंकि ये सिंपल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, इसलिए स्मॉल n लेंगे. स्मॉल n कितना है? नंबर ऑफ आइटम्स कितना है? 11 है. तो n प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म, मतलब 11 प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म. तो 11 प्लस 1 मतलब होता है 12, एंड 12 बाई 4 हो जाएगा थर्ड टर्म. तो Q1 का पोजीशन क्या आ रहा है? थर्ड टर्म. ठीक है. कॉमा देके लिख देंगे यहीं पे. वैल्यू ऑफ Q1 क्या आ जा रहा है? देखो थर्ड टर्म में कौन लाई करता है? 1 2 3. तो वैल्यू ऑफ Q1 हो जाएगा 35. ये Q1 का पोजिशनल वैल्यू है, ये Q1 का एक्चुअल वैल्यू है, क्योंकि थर्ड टर्म में कौन लाई करता है? 1 2 3, 35. ठीक है. तो ये हो गया वैल्यू ऑफ Q1. अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ, अब निकाल देंगे वैल्यू ऑफ Q2. तो Q2 निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं. बाहर में एक 2, अंदर में n प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म. यही है फॉर्मूला. तो अब हम ध्यान से देखें तो 2 की जगह 2, n कितना है? नंबर ऑफ आइटम्स कितना है? 11 है, प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म. तो इसको अगर हम सॉल्व करें, हमेशा याद रखना पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व होता है. तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 12. 11 प्लस 1 12. 12 इंटू 2 कितना? 24. 12 इंटू 2 24. एंड 24 बाई 6 कितना? 6. दैट इज Q2 कहां लाई करेगा? सिक्स्थ टर्म में.
Q2 कहां लाई करेगा? सिक्स्थ टर्म में, मतलब जो डेटा हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6, तो हमारा Q2 का वैल्यू क्या है? 46। देयरफॉर वैल्यू ऑफ Q2 इज इक्वल्स टू 46। ये हो गया Q2 का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद निकाल देंगे हम लोग Q3। तो Q3 का फॉर्मूला क्या रहने वाला है? 3 इंटू एन प्लस वन बाई फोर्थ टर्म, 3 इंटू एन प्लस वन बाई फोर्थ टर्म। तो 3 की जगह 3, एन की जगह 11 प्लस वन बाई फोर्थ टर्म। तो 11 प्लस वन अगेन बॉडमस रूल पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 11 प्लस वन 12, 12 3 36, 36 बाई 4 इज नाइन्थ टर्म। तो ये आ गया Q3 का पोजिशनल वैल्यू। अब वैल्यू ऑफ Q3 आ जाएगा, देखो नाइन्थ टर्म में कौन लाई करता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नाइन्थ टर्म में कौन लाई कर रहा है? 50। इसका मतलब Q3 का वैल्यू कितना आ रहा है? 50। तो हम यहां पे आंसर थोड़ा अच्छा से सजा के लिख देंगे। आंसर लोअर क्वार्टाइल ब्रैकेट में लिखेंगे Q1 इज इक्वल्स टू, आंसर कितना आ रहा है? 35। मीडियन ब्रैकेट में लिखेंगे Q2 इज इक्वल्स टू, वैल्यू कितना आ रहा है? 46। एंड अपर क्वार्टाइल ब्रैकेट में लिखेंगे Q3 इज इक्वल्स टू, वैल्यू आ रहा है 50। सो दिस कंप्लीट्स मीडियन का सिंपल सीरीज का क्वेश्चन। Moving on to the next question, that is example number 20, question number 20 of the chapter. Calculate बोल रहा है first quartile that is Q1 and third quartile that is Q3. First quartile calculate करना है Q1, third quartile calculate करना है Q3 from the following data. Data क्या है? 60, 38, 46, 43, 50, 58, 65, 69. तो अगेन हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ आइटम्स कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आइटम है, मतलब इवन है, इवन नंबर ऑफ आइटम्स है। तो सबसे पहले लिखेंगे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। तो सबसे पहले हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, दैट इज 38। अरेंज करेंगे स्मॉल टू बिग। ठीक है, 38 के बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर है 43, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर है 46, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर है 50, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर है 58, देन वी हैव 60, देन वी हैव 65 एंड देन वी हैव 69। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों आइटम लिख दिए। अब क्या निकालेंगे? अब लिखेंगे Q1। तो Q1 क्या होगा? स्मॉल n, क्योंकि ये सिंपल सीरीज है। स्मॉल n प्लस वन बाई फोर्थ टर्म, स्मॉल n बाई वन, स्मॉल n प्लस वन बाई फोर्थ टर्म। तो n कितना है? 8 है। ठीक है, 8 बाई वन, 8 प्लस वन बाई फोर्थ टर्म। तो 8 प्लस वन होता है 9 और 9 बाई 4 हो जाता है 2.25 टर्म, 2.25 टर्म। ये निकल गया क्वार्टाइल वन का पोजीशनल वैल्यू। ये बता रहा है पोजीशनल वैल्यू। अब हम निकालेंगे क्वार्टाइल वन का एक्चुअल वैल्यू, वैल्यू ऑफ Q1। देखो पोजीशनल वैल्यू आ रहा है 2.25, जो कि मोर देन 2 है बट लेस देन 3 है। मतलब Q1 का वैल्यू 2 और 3 सेकेंड वैल्यूज एंड थर्ड वैल्यू के बीच में आ रहा है, बट ये 2.25 है। तो देखो हम इसमें कैसे लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ सेकेंड आइटम, वैल्यू ऑफ सेकेंड आइटम।
प्लस 0.25, ये हमने क्या किया, देखो 2.25 को ब्रेक कर दिया, 2.25 से होल नंबर 2 को अलग कर दिया और फ्रैक्शन 0.25 को अलग कर दिया, 2.25 से होल नंबर 2 को अलग और फ्रैक्शन 0.25 को अलग। तो 2.25 में हम लोग सेकेंड आइटम का पूरा वैल्यू लेंगे, लेकिन जो सेकेंड आइटम और थर्ड आइटम है उसके बीच में जितना भी वैल्यू है उसका 0.25 वैल्यू लेंगे, इसलिए प्लस 0.25 ब्रैकेट ओपन वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म माइनस वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म, वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म। तो बेसिकली वैल्यू ऑफ आइटम या टर्म एक ही होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, यहां आइटम लिखे हैं या टर्म लिखे हैं, चलो तुम्हारे लिए टर्म ही लिख देते हैं, या काटने का कोई जरूरत नहीं, तुम यहां पे भी आइटम लिख सकते हो, आइटम टर्म एक ही होता है, उसको लेकर झमेला नहीं करना है। तो वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट टर्म, अरेंज डेटा में वैल्यू, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, मतलब हम लोग 43 तो लेंगे ही लेंगे, प्लस 0.25, जो 2.25 में फ्रैक्शन आया था 0.25, तो वो 0.25 ब्रैकेट में वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म का वैल्यू कितना है 46 है, एंड सेकंड टर्म का वैल्यू कितना है 43 है। तो ये 43 को एज इट इज लिखते चलो, 46 माइनस 43 होता है 3, और 3 इंटू 0.25 करने पे आ जाएगा, मतलब 3 का 25%, तो बेसिकली आ जाएगा 0.75, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो आंसर आएगा वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल वो आएगा 43.75। सिमिलरली अब हम निकालेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल लिए, अब हम लोग को थर्ड क्वार्टाइल भी निकालना है, तो निकालेंगे Q3। Q3 का फॉर्मूला हो जाएगा 3 इंटू एन प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म, 3 इंटू एन प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म। तो 3 के जगह 3 रहने देते हैं, n कितना है, नंबर ऑफ आइटम्स 8 है, 3 इंटू 8 प्लस 1, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं, बॉडमस रूल, ब्रैकेट के अंदर 8 प्लस 1 9, 9 3 27, 27 बाई 4 करके देख लो कितना आता है, 24 बाई 4 होता है 6, और 3 बाई 4 हो जाएगा तुम्हारा 0.75, तो यह आ जाएगा 6.75 टर्म, 6.75 टर्म, ये निकल गया पोजीशनल वैल्यू Q3 का। अब अगर इसका हम लोग वैल्यू निकालना चाहें तो लिख देंगे वैल्यू ऑफ Q3, तो वैल्यू ऑफ Q3 में हम लोग कैसे लिखेंगे, 6.75 एक नंबर है, एक टर्म है जिसमें होल नंबर है, होल वैल्यू है 6, फ्रैक्शन है 0.75, तो 6 को अलग करो और फ्रैक्शन को अलग करो, तो लिखो वैल्यू ऑफ Q3 में वैल्यू ऑफ सिक्स्थ टर्म, वैल्यू ऑफ सिक्स्थ टर्म प्लस 0.75, अब 6.75 मोर देन 6 है बट लेस देन 7 है, इसलिए 0.75 हम लोग किसका लेंगे, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सेवेंथ टर्म एंड द वैल्यू ऑफ सिक्स्थ टर्म, मतलब यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ सेवेंथ टर्म माइनस वैल्यू ऑफ सिक्स्थ टर्म। तो अब इसमें लोग वैल्यू को पुटिंग करें तो सिक्स टर्म में कौन सा वैल्यू आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 60 आ रहा है वैल्यू सिक्स्थ टर्म का, ठीक है, सिक्स्थ टर्म का वैल्यू 60 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, प्लस का साइन 0.75, सेवेंथ टर्म का जो वैल्यू है वो 65 है, एंड अगेन सिक्स टर्म का वैल्यू 60 है। तो बेसिकली जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये 60 तो एज इट इज कॉपी होते रहेगा, मेनली हमको पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, 65 माइनस 60 इज 5, एंड 5 इंटू 0.75 करने पे मतलब बेसिकली ये आ जाएगा 3.75, तो फाइनल आंसर विल बी 63.75, ठीक है। तो Q1 का वैल्यू कितना आया था 43.75 और Q3 का वैल्यू कितना आया 63.75,
तो हम लोगों ने सिंपल सीरीज में क्वार्टाइल्स का दोनों सम देख लिया। अगर n ऑड नंबर हो तब कैसा सोल्यूशन होगा, और अगर n इवन नंबर हो तब कैसा सोल्यूशन होगा। तो ये था सिंपल सीरीज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जांपल नंबर 21, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट Q1 मीडियन एंड Q3। ठीक है, Q1 निकालना है, मीडियन निकालना है और Q3 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को डेटा में कुछ x का वेरिएबल्स दिया है, कुछ x का वैल्यूज दिया है, उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज गिवन है। x दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है मतलब ये डिस्क्रीट सीरीज का सम्स है, फ्रीक्वेंसी सीरीज का सम्स है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10 का फ्रीक्वेंसी 2 है, 20 का 3 है, 30 का 5 है, 40 का 10 है, 50 का 5 है, 60 का 3 है, 70 का 2 है। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 5, 10, 5, 3, 2। सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हम लोग को निकालना है Q1 दैट इज लोअर क्वार्टाइल, Q2 दैट इज मीडियन एंड Q3 दैट इज अपर क्वार्टाइल। ये सब हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x को कॉपी कर देंगे, x जैसे दिया हुआ है इसको कॉपी कर देंगे, और x दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये x दिया हुआ है। f को भी कॉपी कर देंगे जो कि दिया हुआ 2, 3, 5, 10, 5, 3, 2। ठीक है, अब क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज का सम्स है और कंप्यूटेशन एग्जैक्टली लाइक मीडियन होने वाला है, तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, f के बाद निकालेंगे CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहला फ्रीक्वेंसी और पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होता है, क्योंकि 2 के पहले कोई नंबर नहीं था तो क्या नंबर था, 0। तो 0 प्लस 2, 2 के पहले कोई फ्रीक्वेंसी नंबर नहीं था तो क्या था, 0। तो 0 प्लस 2 क्या होता है, 2। फिर 2 प्लस 3, या तो ये 2 प्लस 3 करो तो भी 5 आएगा, या तो ऐसे कर लो 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, 5 आ जाएगा। 5 प्लस 5, 10, 10 प्लस 10, 20, 20 प्लस 5, 25, 25 प्लस 3, 28, 28 प्लस 2, 30। इसका मतलब कैपिटल N और समेशन F कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। कैपिटल N या फिर समेशन F कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग को पता करना रहता है। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो अब इसके नीचे लिखना है, हम यहां साइड से लिख रहे हैं। ठीक है, नो Q1 के लिए हम लोग सिंपली क्या निकालेंगे ना, पहले n प्लस 1/4 निकालेंगे। Q1 के लिए हम लोग सिंपली पहले n प्लस 1/4 निकालेंगे, और याद रखना कैपिटल N लेना है। ठीक है, तो n प्लस 1/4 मतलब n है 30 प्लस 1/4, तो 31/4। तो यह आ जाएगा 7.75 आइटम या फिर टर्म। ठीक है, तो Q1 के लिए हमने पहले क्या निकाला, n प्लस 1/4, सिंपली n प्लस 1/4। ठीक है, अब 7.75 जो है वो कहां लाई करता है, देखो CF में 7.5 जो है वो मोर देन 5 है। 7.75 यहां लाई करेगा, इट इज मोर देन 5 बट लेस देन 10। मतलब 5 के अंदर तो 7.75 नहीं है, लेकिन 10 के अंदर 7.75 है। इसलिए 10 के अंदर क्योंकि 7.75 है, इसलिए 10 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, 10 का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है, 30। इसका मतलब मेरा Q1 का आंसर हो जाएगा 30। तो इसी चीज को देखो हम लोग सजा के कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख देंगे, 7.75 आइटम फॉल्स इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, falls in the cumulative frequency 10 and the size or value against this cumulative frequency। ठीक है, देखो 7.75 किस में आता है, 10 के अंदर आता है, और 10 का जो वैल्यू है या फिर साइज है, एंड द साइज ऑब्लिक वैल्यू अगेंस्ट दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
is 30, therefore Q1 is equals to 30। तो देखो Q1 निकालने के लिए पहले हमने सिंपली n+1/4 निकाला, जिससे हमको पता चला कि हमारा जो लोअर क्वार्टाइल है उसका पोजीशन क्या है। ठीक है, तो पता चला कि वो मोर देन 5 है बट लेस देन 10 है, मतलब 5 के अंदर तो 7.75 नहीं है, लेकिन 10 के अंदर 7.75 है, और 7.75 आइटम फॉल करता है इसके अंदर, और इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो 30 है। ठीक है, इसलिए हम लोग कुछ कैसे लिखेंगे, 7.75 आइटम फॉल्स इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 एंड द साइज और वैल्यू अगेंस्ट दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 30। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का साइज है, फिर वैल्यू कितना है 30, देयरफॉर Q1 कितना हो जाएगा 30। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे मीडियन। तो ये हम लोग ने Q1 निकाल लिया। अब मीडियन निकालने के लिए देखो 2 इंटू n+1 बाई 4th टर्म करना पड़ेगा। 2 इंटू n+1 बाई 4th टर्म करना पड़ेगा। तो 2 को ब्रैकेट 2 को बाहर रखेंगे, n कितना है, n है हम लोग का 30, फ्रीक्वेंसी का सम टोटल डिवाइडेड बाई 4। तो 30 + 1 31, 31 इंटू 2 62, 62/4 करने पे कितना आता है, तो 62/4 करने पे 2/4 हो जाएगा, हाफ 15 और 60/4। चलो इसको लिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। हाउ मच इट इज 62/4, 62/4 15.5। ठीक है, 15.5 आइटम। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो CF है उसमें 15.5 कहां लाई करता है। तो हमारे CF में 15.5 यहां लाई करता है। 15.5 जो है वो मोर देन 10 है बट वो लेस देन 20 है। 15.5 CF में देखो कहां लाई करता है, वो मोर देन 10 है बट लेस देन 20 है, मतलब 10 के अंदर 15.5 नहीं है लेकिन 20 के अंदर 15.5 है। तो 20 का जो वैल्यू है ना, 20 का जो वैल्यू है वही हो जाएगा हम लोग का Q2 का वैल्यू। ठीक है, 20 के अंदर 15.5 लाई करता है, तो हम लोग को ऐसे ही करके सजा के लिखना पड़ेगा इसको, इसके लिए भी। तो इसके लिखेंगे, लिखो 15.5 आइटम falls in the cumulative frequency, falls in the cumulative frequency 20। देखो 15.5 जो है ये 20 के अंदर आता है। 15.5 आइटम फॉल्स इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 एंड द साइज ऑब्लिक वैल्यू and the size oblique value and the size oblique value against this cumulative frequency, against this cumulative frequency and the size oblique value against this cumulative frequency is 40। देखो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 का वैल्यू कितना है, 40 है। देयरफॉर Q2 is equals to 40, Q2 is equals to 40। रिमूव करते हैं इसको। अब आगे Q3 के लिए, तो Q3 के लिए हम लोग निकालेंगे पहले 3 इंटू n+1 बाई 4th टर्म, 3 इंटू n+1 बाई 4th टर्म। तो 3 के जगह 3 फिक्स्ड है, n कितना दिया हुआ है 30, तो 30 + 1 बाई 4th टर्म,
तो 30 प्लस 1 होता है 30, 31, 31 इंटू 3 हो जाएगा 93, एंड 93 बाई 4 कितना होता है देख लेते हैं। 93 by 4, let us check the value of 93 by 4, तो यह आता है 23.25, 23.25 टर्म, ठीक है, यह आ रहा है 23.25 टर्म या फिर आइटम। अब इसका वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे, देखो 23.25 मतलब ये मोर देन 20 है, ये मोर देन 20 है, बट ये लेस देन 25 है, मतलब इस 20 के अंदर 23.25 तो नहीं है, बट इस 25 के अंदर 23.25 है, और इसीलिए 25 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वही हो जाएगा वैल्यू ऑफ Q3। फिर से बता रहे हैं, हमने थर्ड क्वार्टाइल के लिए Q3 के लिए जब हमने पोजीशन चेक किया तो यह आ रहा है 23.25, 23.25 मतलब इट इज मोर देन 20 बट लेस देन 25, मतलब 20 के अंदर 23.25 तो नहीं है, बट 25 के अंदर है। इसीलिए हम लोग इसको स्टेटमेंट लिखेंगे, लिखो सिंस 23.25 since 23.25th item falls in the cumulative frequency, falls in the cumulative frequency 25 and the size oblique value against this cumulative frequency is 50। देखो 23.25 25 के अंदर आता है, और 25 का जो वैल्यू है x का वैल्यू 50 है, therefore वैल्यू ऑफ Q3 is equals to 50, and with this ये सम्स हो गया कंप्लीट। Moving on to the next question, that is question number 22, लिख रहा है from the following detail calculate lower quartile, median and upper quartile। lower quartile मतलब Q1 निकालना है, median मतलब Q2 निकालना है, and upper quartile मतलब Q3 निकालना है। मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। सबसे पहले ये दिया हुआ है कंटिन्यूअस सीरीज, और उसके बाद इसमें एक्सक्लूसिव सीरीज दिया हुआ है, और हम लोग को याद रखना है कि मीडियन का कैलकुलेशन के लिए भी एक्सक्लूसिव सीरीज का जरूरत होता था, और क्वार्टाइल्स के कैलकुलेशन के लिए भी सेम एक्सक्लूसिव सीरीज का ही जरूरत रहेगा। तो ये क्योंकि एक्सक्लूसिव सीरीज दिया हुआ है तो हम लोग के लिए ये आसान हो गया। 0 से 10, फिर 10 से 20, मतलब फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है वो दोनों सेम है, क्योंकि फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट एंड नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, दूसरा चीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। 0 से 10 का फ्रीक्वेंसी 16 है, 10 से 20 का फ्रीक्वेंसी 14 है, 20 से 30 का फ्रीक्वेंसी 23 है, 30 से 40 का फ्रीक्वेंसी 17 है, 40 से 50 का फ्रीक्वेंसी 7 है, 50 से 60 का फ्रीक्वेंसी 3 दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है, सिंपली पहले हम लोग मार्क्स कॉपी कर देंगे, मार्क्स लिख के कॉपी कर देंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। सिंपली पहले हम लोग ने मार्क्स कॉपी कर दिया। नेक्स्ट हम लोग कॉपी कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि सिंपल फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया है, क्योंकि देखो 16 के बाद 14 हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर 23 हो गया, इंक्रीज हो गया, तो फ्लक्चुएट कर गया, मतलब ये सिंपल फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले दिया है 16, फिर दिया है 14, फिर दिया है 23,
फिर दिया है 17, फिर लिखा है 7 और फिर लिखा है 3। अब f के बाद हम लोग लिख देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज CF। तो पहला फ्रीक्वेंसी 16 है, तो क्योंकि पहला फ्रीक्वेंसी 16 है और इससे पहले 0 था, तो 0 + 16 मतलब पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 16। तो पहला फ्रीक्वेंसी 16 और पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 16। अब 16 + 14 कितना हो जाएगा? 30। 16 + 14 पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरा फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिए 30। 30 + 23 कितना हो जाएगा? 53। 53 + 17 कितना हो जाएगा? 70। 70 + 7 कितना हो जाएगा? 77। 77 + 3 हो जाएगा 80। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज कैपिटल N, सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज कैपिटल N आ रहा है 80। अब हम लोग क्या करेंगे? पहले निकालेंगे n/4, ओनली n/4। तो 80/4 दैट इज आ रहा है 20। अब हम लोग चेक करेंगे 20 CF में कहां लाई करता है। तो 20 जो है वो CF में लाई करता है इस पोजीशन पे, मतलब 20 जो है वो मोर देन 16 है बट लेस देन 30 है। मतलब 60 के अंदर 20 नहीं है बट 30 के अंदर 20 है। और क्योंकि 30 के अंदर 20 है तो ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, जिसमें लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल या क्वार्टाइल क्लास को हम लोग L1 बोलेंगे। लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ द क्वार्टाइल क्लास को हम लोग L1 बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास को हम लोग 14 कंसीडर करेंगे और या F कंसीडर करेंगे, F विल बी 14। और C कितना होगा? देखो क्वार्टाइल क्लास के ठीक ऊपर का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसको C कंसीडर करेंगे। तो यही तो हम लोग मीडियन में भी करते थे। और जो क्लास इंटरवल है उसमें जो गैप है दैट इज 10, उसको हम लोग I कंसीडर करेंगे। तो एक एक करके सारा बात लिख लेते हैं। n/4 20 हुआ, कॉमा L1 कितना होगा? क्वार्टाइल क्लास का जो लोअर लिमिट है 10, क्वार्टाइल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा F दैट इज 14। उसके बाद क्वार्टाइल क्लास के ऊपर का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्वार्टाइल क्लास के प्रीसीडिंग क्लास, ये क्वार्टाइल क्लास है उसका प्रीसीडिंग क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा C। और I दैट इज कॉमन गैप हो जाएगा 10। I दैट इज कॉमन गैप हो जाएगा 10। अब इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे? इसके नीचे लिखना है, हम यहां से लिख रहे हैं। इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट क्वार्टाइल के फॉर्मूला में पुट करेंगे, Q1 के फॉर्मूला में। तो Q1 का फॉर्मूला होता है कंटिन्यूस सीरीज में L/1, L1 दैट इज L/1 प्लस n/4 माइनस C बाई F इंटू I। तो देखो L/1 कितना? L/1 है 10, मतलब क्वार्टाइल क्लास का जो लोअर लिमिट था वो था 10। n/4 कितना है? n/4 है 20। n/4 है 20। ये क्वार्टाइल क्लास है, इसका ठीक प्रीसीडिंग क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा C दैट इज 16। C की जगह वैल्यू पुट करेंगे 16। F हम लोगों ने कंसीडर किया है 14। क्वार्टाइल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है वही हो जाएगा F। और I हो जाएगा कॉमन गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल ऑफ द क्वार्टाइल क्लास जो कि है 10। देखो 10 का गैप है, 10 और 20 में 10 का गैप है। तो बेसिकली ये 10 एज इट इज कॉपी, ये प्लस का साइन भी कॉपी। 20 माइनस 16 होता है 4, 4 10 40, 40/14। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली 40/14 का वैल्यू निकालेंगे। सिंपली हम लोग 40/14 का वैल्यू सबको निकालो खुद से और उसमें 10 को ऐड कर दो तो Q1 का वैल्यू आ जाएगा।
तो देख लेते हैं 40/14 कितना होता है। 40/14 विल बी 2.857। ठीक है, 2.857 जिसको हम लोग 2.86 कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज 12.86। ये निकल गया हम लोग का Q1 का वैल्यू। अब निकालेंगे Q2 का वैल्यू। तो इसी के बाद कंटिन्यू करना है। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, रिमूव करते हैं इसको, इसी के नीचे कंटिन्यू करना है। तो Q2 निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, निकालेंगे 2n/4। तो देखो n का वैल्यू 80 आया था, 2n/4 मतलब 2 इंटू 80/4 मतलब 160/4, दैट इज आ रहा है 40। अब देखो 40 जो है वो हमको चेक करना पड़ेगा CF में कहां लाई करता है। 40 जो है वो CF में कहां लाई करता है, तो हमने चेक किया 40 जो है वो CF में 30 और 53 के बीच में लाई करता है, यहां उसका पोजीशन है। इसका मतलब 30 के अंदर तो 40 नहीं है, बट 53 के अंदर 40 है, इसीलिए ये हो जाएगा हम लोग का Q2 के लिए क्वार्टाइल क्लास। इसको हम लोग मार्किंग कर लेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का Q2 के लिए क्वार्टाइल क्लास, जिसमें L1 कितना होगा 20, F कितना होगा 23, C कितना होगा 30 एंड कॉमन गैप कितना रहेगा 10। तो लिखेंगे 2n/4 40 आया, L1 आया 20, F आ गया 23, ठीक है, C हो जाएगा 30, I हो गया 10। ठीक है, अब इसी के नीचे यहां से लिख रहे हैं हम Q2 का फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे। याद रखना Q2 का मतलब ना मीडियन होता है। ठीक है, Q2 का मतलब ही होता है मीडियन। तो L/1 प्लस 2n/4 तो और नीचे से लिखते हैं L/1 प्लस 2n/4 माइनस C बाई F इंटू आई होल इंटू आई। तो L/1 कितना रहेगा, L/1 रहने वाला है 20, 2n/4 कितना रहेगा, तो 2n/4 रहने वाला है हम लोग का 40, डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। C कितना रहने वाला है, C रहने वाला है 30, F का वैल्यू हमने निकाला था 23, तो F के जगह पे 23 और I कॉमन गैप दैट इज 10। इस 20 को यहीं फिक्स कर देंगे। 40 माइनस 30, देखो 40 माइनस 30 10 होता है, 10 10 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 23। तो सिंपल सा कैलकुलेटर में 100/23 का वैल्यू निकालेंगे, 100/23 का वैल्यू कंप्यूट करके निकालेंगे। 100/23 which is coming to 4.347, that is 4.35, 4.35। तो Q2 का वैल्यू निकल रहा है 24.35। अब इसको भी रिमूव करते हैं, आगे निकालेंगे Q3 का वैल्यू अपर क्वार्टाइल। अब देखो नेक्स्ट Q3 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पहले निकालेंगे 3n/4। याद रखना Q1 के लिए ओनली n/4, Q2 के लिए 2n/4, तो Q3 के लिए 3n/4। तो 3n/4 मतलब 3 इंटू n, तो 3 इंटू 80, तो 80 इंटू 3 240, 240/4 दैट इज 60। अब हम लोग चेक करेंगे 60 CF में कहां लाई करता है, तो 60 जो है वो मोर देन 53 है, वो मोर देन 53 है बट लेस देन 70 है। मतलब 53 के अंदर तो 60 नहीं है बट 70 के अंदर 60 है, 70 के अंदर 60 है, इसीलिए
हमारा L1 कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा क्वार्टाइल क्लास होगा, 30 से 40 वाला हमारा क्वार्टाइल क्लास होगा, क्योंकि 70 के अंदर 60 आता है, 60 फॉल्स इन दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यही हो जाएगा हमारा क्वार्टाइल क्लास। तो आगे लिखेंगे L1 कितना होगा 30, L1 होगा 30, F कितना हो जाएगा, F रहने वाला है 17, ठीक है। C कितना रहेगा, क्वार्टाइल क्लास के ठीक ऊपर का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही C होता है, तो C हो जाएगा 53, I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा 10, I हो जाएगा 10। तो दिस इज तो ये हम लोगों ने मार्किंग कर लिया ये सब। अब हम लोग Q3 का डायरेक्टली क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे Q3, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, L बेस 1 प्लस 3n/4 माइनस C बाई F होल इंटू I। तो L बेस 1 कितना होगा, L बेस 1 हो जाएगा 30, 3n/4 कितना निकाले थे वैल्यू, 3n/4 का वैल्यू निकाले थे 60, C का वैल्यू कितना था, C का वैल्यू 53 था, F का वैल्यू कितना था, F का वैल्यू 17 था, I का वैल्यू 10। तो 30 को अपनी जगह फिक्स रखेंगे, 60 माइनस 53 कितना हो जाएगा, 7, 7 इंटू 10 हो जाएगा 70, 70, एंड 70 डिवाइड बाई 17, तो इसका वैल्यू चेक करते हैं, 70/17 कितना आ रहा है, 70/17, लेट अस चेक, 70 डिवाइड बाई 17 ये आ रहा है 4.117, दैट इज 4.12। तो 30 प्लस 4.12 दैट इज 34.12, और ये हो जाएगा Q3 का वैल्यू। हम लोग लिख सकते हैं 34.12 मार्क्स, यूनिट इसका लिख सकते हैं, आगे वाला में भी लिख लेना, सब में मार्क्स लिख लेना। तो दिस कंप्लीट्स द प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर 23 या फिर क्वेश्चन नंबर 23 में आता है, लिख रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लोअर क्वार्टाइल, मीडियन एंड अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल निकालना है। क्लास इंटरवल हम लोग को दिया है लेस देन के फॉर्म में, मतलब लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। जब भी लेस देन के फॉर्म में दिया रहे ना, याद रखना ये अपर लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। क्लास इंटरवल का दो लिमिट होता है, एक होता है लोअर लिमिट, एक होता है अपर लिमिट, ठीक है। लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री। तो जब भी लेस देन के फॉर्म में दिया रहे तो याद रखेंगे कि ये अपर लिमिट दिया हुआ है। तो लेस देन 10 मतलब 0 से 10 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो सब में गैप कितना है, 10 के बाद 20 10 का गैप, 20 के बाद 30 10 का गैप, सब में 10 का गैप है। तो 10 से पहले का भी नंबर में 10 का गैप रखेंगे और लास्ट वाला वैल्यू में भी 10 का गैप रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अरेंज करेंगे। दूसरा चीज, ये फ्रीक्वेंसी को देखो ध्यान से, 22, फिर इंक्रीज हुआ 60, फिर इंक्रीज हुआ 106, फिर इंक्रीज हुआ 141, फिर इंक्रीज हुआ 161, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जा रहा है, मतलब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा हम उसको क्या करेंगे, सिंपल फ्रीक्वेंसी में पहले लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 23 का। सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल को लिख देंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 के फॉर्म में। नेक्स्ट हम लोग लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, विच इज डिनोटेड बाय द अल्फाबेट F। इस क्वेश्चन में हम लोग को सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है। तो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का हेल्प से हम लोग सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। 22, 60, 106, 141, 161, ये हम लोग को दिया हुआ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का वैल्यू। अब पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और पहला फ्रीक्वेंसी सेम होता है, पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और पहला फ्रीक्वेंसी सेम होता है, तो 22 लिख दिए। अब सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब 60 माइनस 22, तो 60 माइनस 22 होता है 38, फिर 106 माइनस 60, तो ये होता है 46, फिर 141 माइनस 106, ये हो जाएगा 35, फिर 161 माइनस 141, ये हो जाएगा 20।
पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और पहला फ्रीक्वेंसी सेम होता है तो 22 लिख दिए। फिर 60 माइनस 22 38, 106 माइनस 60 46, 141 माइनस 106 35, 161 माइनस 141 20। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम टोटल करेंगे जिसको हम लोग कैपिटल एन कहते हैं, और ये कितना आएगा, डेफिनेटली 161 आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, टोटल 161 आएगा फ्रीक्वेंसी का। अब फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 निकालने के लिए पहले हम लोग n/4 निकालेंगे। तो n/4 मतलब 161/4, जो कि हो जाएगा 40.25 आइटम। अब देखो ये जो 40.25 आइटम है, ये CF में कहां लाई कर रहा है, कहां लाई करता है ये CF में, देखो 40.25 CF में यहां लाई करता है। इसका मतलब ये हो जाएगा हम लोग का क्वार्टाइल क्लास, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, जिसमें L1 कितना होगा, L1 हो जाएगा 10, F कितना होगा, F हो जाएगा 38, और C कितना होगा, C हो जाएगा 22। ठीक है, C हो जाएगा 22, और I कितना होगा, I होगा 10। तो ये सब बात हम लोग लिख लेते हैं। लिखो L1 इज इक्वल्स टू 10, क्वार्टाइल क्लास का लोअर लिमिट, F इज इक्वल्स टू 38, क्वार्टाइल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है, क्वार्टाइल क्लास के ठीक प्रीसीडिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 22, और I हो जाएगा कॉमन गैप दैट इज 10। यहां पे हम लोग वैल्यू निकालते हैं, Q1 L/1 प्लस n/4 L/1 प्लस n/4 माइनस C होल डिवाइड बाई F इंटू I। तो ये है फॉर्मूला। अब L/1 देखो कितना है, 10 है, तो वैल्यू पुटिंग करेंगे 10, n/4 था 40.25, C हमने लिया था 22 को, F लिया था हमने 38 को, और I था 10। तो 10 एज इट इज उतर गया। अब 40.25 माइनस 22 अगर हम लोग देखें, 40.25 माइनस 22, तो 40.25 माइनस 22 चेक करते हैं ये कितना आता है, ये आ रहा है 18.25, और 18.25 इंटू 10 ये आ रहा है 182.5, 182 पॉइंट कितना आ रहा था, 182.5, यस। और उसके बाद 182.5 डिवाइडेड बाई 38, तो बेसिकली आ रहा है 4.80। तो फाइनल आंसर आएगा 14.80। ये हो गया Q1 का वैल्यू। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ Q1। अब Q2 दैट इज मीडियन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पहले निकालेंगे 2n/4। 2n/4 मतलब 2 इंटू 161/4, दैट इज 322/4। तो 322/4 चेक कर लेते हैं कितना आता है, 322/4 आता है 80.5, दैट इज 80.5 आइटम। ये हो जाएगा 2n/4। अब देखो 80.5 जो है ना, वो कहां लाई करता है CF में, 80.5 यहां लाई करता है, मतलब 60 से बड़ा है 80.5, लेकिन 106 से छोटा है। इसका मतलब 80.5 60 के अंदर तो नहीं है, बट 106 के अंदर है, इसलिए हमारा क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा 20 से 30 वाला। तो उस हिसाब से L1 कितना हो जाएगा, 20, L1 हो जाएगा 20, F हो जाएगा 46, C हो जाएगा क्वार्टाइल क्लास के ठीक ऊपर का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज 60, I हो जाएगा 10। अब इसका हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। तो Q2, Q बेस में 2
दैट इज मीडियन। याद रखेंगे Q2 को ही मीडियन कहते हैं। L बेस 1 2n/4 माइनस C होल डिवाइड बाई F इंटू I। तो देखो L बेस 1 कितना, L बेस 1 है 20, L बेस 1 है 20, 2n/4, तो 2n/4 मतलब हो जाएगा, देखो वैल्यू था 80.5 माइनस C कितना होगा, C है 60, F कितना है, F है 46 और कॉमन गैप I है 10, तो 20 प्लस 80.5 माइनस 60, तो 80.5 माइनस 60 करने से आता है 20.5, 80.5 माइनस 60 करने से 20.5, 20.5 इंटू 10 करने पे 205 एंड 205 डिवाइड बाई 46, 205 डिवाइड बाई 46, 205 divided by 46, this comes to 4.46, 4.46 मतलब Q2 का वैल्यू हो जाएगा 24.46, ये हो जाएगा Q2 का वैल्यू। अब देखो Q3 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे 3n/4, मतलब 3 इंटू 161/4, तो 3 इंटू 161/4 करने पे ये कितना आएगा, 161 इंटू 3/4 इट्स कमिंग टू 120.75, यह आ रहा है 120.75, जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां लाई करता है, 120.75 इज मोर देन 106 बट लेस देन 141। इसका मतलब 106 के अंदर तो 120.75 नहीं है, बट 141 के अंदर 120.75 है। तो हमारा क्वार्टाइल क्लास क्या हो जाएगा Q3 के लिए, 30 से 40 वाला रेंज। L1 कितना हो जाएगा 30, F कितना हो जाएगा 35, F हो जाएगा 35। क्वार्टाइल क्लास का ठीक प्रीसीडिंग क्लास का जो CF होता है वो हो जाता है C, दैट इज 106, ये क्वार्टाइल क्लास है, इसके ऊपर का C है 106 और I दैट इज कॉमन गैप दिया है 10। तो वैल्यू निकाल देंगे यहां पे, Q3 का वैल्यू लिखेंगे Q3 इज इक्वल टू L बेस 1 प्लस का साइन 3n/4 माइनस C बाई F इंटू I होल इंटू I। तो L1 कितना, L1 लेंगे 30, 3n/4 कितना, 3n/4 है 120.75, C कितना होगा, C होगा 106, I रहने वाला है 10 और F रहने वाला है 35। तो सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, 30 प्लस देखो 120.75 माइनस 106, तो 120.75 माइनस 106, दिस विल बी 14.75 न्यूमरेटर, और जब इसको हम लोग इंटू 10 कर देंगे तब ये आ जाएगा 147.5। तो देखो ये कैसे आया, 120.75 माइनस 106 किए तो 14.75 आया, इंटू 10 किए तो 147.5 आया, डिवाइडेड बाई 35। हम लोग सिंपली कर देंगे 147.5 डिवाइड बाई 35 डिवाइडेड बाई 35, जो कि आ रहा है 4.21, 4.21 मतलब 34.21 इज द फाइनल आंसर ऑफ Q3। एंड विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 24 या फिर क्वेश्चन नंबर 24। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट Q1 Q2 Q3, हम लोग को ये निकालना है। डेली इनकम इन रुपीस के टर्म्स में दिया है 10 से 14, फिर 15 से 19, मतलब ये इंक्लूसिव सीरीज दिया है। याद रखना मीडियन और क्वार्टाइल के लिए एज वेल एज आगे जो सीखेंगे मोड के लिए हम लोग को हमेशा 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 एक्सक्लूसिव सीरीज का जरूरत है।
तो एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे आएगा ये चीज, 15 और 14 का डिफरेंस कितना होगा 1, सेकेंड क्लास इंटरवल का अपर लिमिट, फर्स्ट क्लास इंटरवल का सॉरी सेकेंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट एंड फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट, फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट, सेकेंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, इन दोनों का हम लोग डिफरेंस लेंगे। 15 माइनस 14 होगा 1, 1 डिवाइड बाय 2 करने पे आएगा 0.5 और लोअर क्लास बाउंड्री में 0.5 माइनस अपर क्लास बाउंड्री में 0.5 प्लस, लोअर क्लास बाउंड्री में 0.5 माइनस अपर क्लास बाउंड्री में 0.55 प्लस, ऐसे करते सब में करेंगे। ठीक है, ऐसे हमने मीडियन का समझ में भी किया था। ठीक है, तो हम लोग को इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। दूसरा चीज नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है 5, 10, 15, 20, 10, 5, मतलब ये फ्रीक्वेंसी दिया है और आंसर्स भी हमने दे दिया है। Q1 का वैल्यू आएगा 19.92, Q2 का आंसर आएगा 25.12, Q3 का आंसर आएगा 29.19। तो इसको जरूर से होमवर्क बना लेना है। होपफुली वीडियो यहाँ तक समझ में आ रहा है। वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, कमेंट करके बताओ, सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।